जब से 2018 से भाजपा का मेयर नगर निगम बना है, तब से ही नगर निगम ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारा एक मैनिफेस्टो है, उसके बारे में बताएंगे हम कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, हमारी मेजोरिटी में पार्षद चुने जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी शहर के लिए क्या काम करने वाली है, हमारे 21 मुख्य बातें हैं। मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि 5 साल आपने भाजपा का मेयर देख लिया, भाजपा के पार्षद देख लिए, अब समय है हमारे पास उन सभी बातों का जवाब लेने का कि भी 5 साल नगर निगम में क्या किया आपकी सरकार ने। ये कहते हैं कि जी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे हम। इससे पहले भी ट्रिपल इंजन सरकार रही हमारे यहाँ, सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार उन्हीं की है, और नगर निगम में भी सरकार भाजपा का मेयर है, उन्हीं की सरकार थी। तो आज भी ये वही सवाल कर रहे हैं कि जी हमें ट्रिपल इंजन चाहिए। इस सरकार को ट्रिपल इंजन नहीं चाहिए, सरकार को लोगों की अपनी सरकार चाहिए, लोगों की, जो उनके लिए काम कर सके। कोई जवाब उनके पास नहीं था, ना विकास के नाम पे था, ना करप्शन के नाम पे था। उनको पता है कि उन्होंने शहर को लूटा है, आम आदमी की जेब काटी है। कोई भी काम चाहे आम आदमी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए महीनों महीनों से चक्कर कटाते हैं, जब तक पैसा टेबल पर नहीं जाता उसकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होती। पूरा शहर इससे परेशान है, और हमने बार बार इस मुद्दे को हाउस में उठाया कि क्यों नहीं हम इसको ठीक करते हैं। क्या मेयर साहब की नॉलेज में बातें नहीं थी, क्या विधायक साहब की नॉलेज में बातें नहीं थी, और क्या सरकार नहीं जानती। ये कोई इशू हमारे एक नगर निगम का नहीं है, ये पूरे हरियाणा का इशू है प्रॉपर्टी आईडी का। पूरे हरियाणा के लोग इससे त्रस्त हैं, उसके बाद भी सरकार सोई हुई है, आज भी लोग परेशान हैं। तो आने वाली 2 तारीख को लोग इसका जवाब मांगेंगे, और निगम में कांग्रेस पार्टी का लोग मेयर बनाएंगे और अपने पार्षद चुनेंगे। जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार और दिक्कतों को जो जनता ने झेला है, और आने जो अब इन्होंने जो कैंडिडेट दिया है मेयर के लिए, कि ऐसा ना हो, जनता ये गलती ना करे कि कुछ समय के बाद उनके कार्य प्रणाली को देख के ये ना हो कि मदन चौहान जी को लोग अच्छा कहने लग जाए। ऐसा निर्णय ना ले जनता, ये मेरी जनता से अपील और प्रार्थना है। इतिहास में काला दिन साबित हुआ जिस दिन मेयर मदन चौहान के ट्रिपल इंजन की सरकार ने शपथ ली थी शहर में। उससे पहले यहाँ कांग्रेस की मेयर रही है सरोज बाला जी। 10 साल का कार्यकाल हमने देखा है, और आप लोग भी हमारे साथ थे। हाउस की हर मीटिंग में हर पार्षद को बराबर, चाहे वो बीजेपी का था नैनलो का, क्योंकि पार्षद जनप्रतिनिधि होता है, चुन के आया था। मेयर सरोज बाला के कार्यकाल में हर मीटिंग में 50 लाख रुपए विकास कार्य का एमसी फंड का पार्षद को दिया गया, और वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए एक एमसी को बैठता था। कोई भी बहन भाई देखना चाहे, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि उस टाइम मेयर के साथ हम लोग थे। सबके बराबर विकास, और जो बाकी फंड थे वो दूसरे। लेकिन इस मदन चौहान जब से मेयर बना, तानाशाही का दिन शुरुआत हुआ। इसका कार्यकाल काले कार्यकाल के इतिहास में दर्ज होगा, निगम के इतिहास में। अपने पार्षदों भी इसके क्यों नहीं भाई अब स्टार प्रचारक बन रहे, क्यों नहीं एमसीओ को टिकटें दी दोबारा? अगर इतने अच्छे काम किए थे तो क्यों नहीं बाहर आ रहे डिप्टी मेयर से डिप्टी मेयर प्रचार के लिए? क्यों बदले पार्षद प्रत्याशी? क्योंकि इनका मुंह ही नहीं था कि वार्डों में जाएं। जहां एक दो जगह गया है, लोगों ने डंडे मार के भगाया है। मेरे साथियों ने बताया कि भ्रष्टाचार का तो मैं आपको बता दूं, विकास के नाम पर भी, लाइटों के नाम पर भी सारे वार्डों में 5 साल में 40 लाइटें दी हैं, 40 सिर्फ। आप देखिए, ना कोई रिपेयर का टेंडर, डीसी रेट पे बच्चों को गुमराह कर रखा। वो बेचारे 68,000 रुपये लग रहे हैं, वो इनके पेड वर्कर बने हुए हैं, सिर्फ बीजेपी के पेड वर्कर, वो कोई कर्मचारी रहे निगम के। और जमीनें निगम के खुर्द-बुर्द, आप तो हाउस में देखते रहे हैं, आधा निगम बेच लिया इसने। आने वाले टाइम में शायद चर्चा करने के लिए कोई निगम में ज़मीन ही ना बचे, जिस तरह से निगम की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया। और टाइलों को तो आप देख रहे हैं, सीवरेज व्यवस्था, जैसे मेरे भाई ने भी कहा, पूरे शहर का सीवरेज ब्लॉक चैन की बंसी सोया हुआ है। भाई 2 इंजन तो पहले से, या 3 इंजन थे, नाश कर दिया इस शहर का, बेच दिया इस शहर को। बचा लो इस शहर को अभी भी इनसे। और अब आपका तीसरा इंजन कम से कम आप सही लाएं, कांग्रेस के मेयर बनाए और पार्षद बनाएं, और शहर में अपने विकास कार्य कराएं आप। नहीं तो इससे काला कार्यकाल कभी निगम में नहीं रहा है, इतना काला कार्यकाल इसका रहा है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है।
काम करने में मुंह का मीठा। किसी वार्ड में अगर जाके देख ले, आज वोट मांग के मेयर के नाम पर ये इनको वोट मिल जाए क्या वहाँ पर जाकर। तो मैं आप सबके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि भाई इनके धोखे में मत आना। कई बार ये कहते फिर रहे हैं फेसबुक पे, क्योंकि मोस्टली तो इनके पेड वर्कर हैं। मैं आपको अगर बता दूं तो आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं, टीवी ऑपरेटर जितने खत्म हुए, जो लग रहे इनके वर्कर लग रहे ड्यूटी पे नहीं आते, उनके खाते में 15,000 रुपये महीना जाते हैं। आप जांच करा लीजिए इसकी। जितने भी इनके डीसी रेट पे बच्चे लग रहे हैं वो इनके पेड वर्कर हैं, जो सारा दिन इनका प्रचार करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब भाई कहीं पार्षद ना, सरकार ऊपर बीजेपी की है, मेयर और पार्षद बीजेपी का बना लियो। जब काम होंगे नू ना कहियो कि काम ने। अरे भाई मेरी बहन डिप्टी मेयर थी मेरे एरिया में, आप भी वहाँ के रहने वाले हैं। गुलाब नगर में एक ईंट 4 साल में लगा, 5 साल में लगा पाए तो मेरे को बताना। और मेरे टाइम में 4.5 करोड़ का काम हुआ था। आओ हमारे वार्ड में देखो काम हुआ कि नहीं हुआ। और जहाँ इनके पार्षद से वो तो सिर्फ पैसा कमाने पर, नंबर 2 के काम कराने पर रह गए। विकास कहाँ हुआ आप हमें बताइए। तो आपके माध्यम से मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि जागिए, 2 दिन आपके पास हैं, कम से कम शहर में अपनी सरकार बना लीजिए और इन समस्याओं से निजात पा लीजिए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अधर में लटके पड़े हैं। पानी निकासी का कार्य आपने पता है कि पाइप डालने शुरू कर दी, शुरू तो हमारी सरकार के टाइम में हुई थी वो, और अब तक इन पे 10 साल में पूरी नहीं हुई। पाइप डाल के करोड़ों रुपए की कमीशनें खा गए हैं, और उसके बाद बीच में पता ही नहीं है कि जमीन किसी और की थी, यहाँ से पाइप डाल ही नहीं सकती। क्योंकि वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अनपढ़ मेयर बनाया था आपने, कर ही नहीं पाया कुछ भी। 10-5 साल खराब कर दिया आपके शहर के। बाकी आपका और जो हमारे 21 भाई बहन एमसी के प्रत्याशी हैं, काउंसलर के प्रत्याशी हैं, उन सब मिल के वो हम ये वादा करते हैं जनता से, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे। और जो लोग उसमें संलिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी कोई भी है, उसको भ्रष्टाचार की जो उसकी आँख है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, उसको हम किसी न किसी तरीके से नेस्तनाबूद करने से अधिकारियों पे ऐसी कार्रवाई कराएंगे जिससे वो वहाँ पे ना रह करके बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरा नमस्कार। हमने इस पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचारी सरकार, निगम सरकार बनी हुई थी, इसको जड़ से ख़त्म करना है। और हमने 21 पार्षदों ने, हमारे 21 पार्षद और हमने मुख्य 21 वादे किए हैं, जिनको हम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जनता के पास मौका है, यानी कि 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर मुझे और मेरे 21 के 21 पार्षदों को विजयी बनाएं। धन्यवाद।